मुझे देख कर। शुरू करें। बात चल रही थी हम लोग की नरेशन में WS क्वेश्चन की। यस नो क्वेश्चन हो गया था, तो ये WS क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले बात कर लें, फिर सेंटेंस पे आएंगे। WH क्वेश्चन में भी वही सारे बात करनी है, वही सारी चीजें होती है जो यस नो क्वेश्चन में था। WS क्वेश्चन में भी वही है। WS क्वेश्चन में भी सारी बातें वही है, सारी चीजें वही है जो यस नो क्वेश्चन में। सारे वही कहानी, सारी वही बात है। क्या वही बातें हैं कि सबसे पहले तो से को क्या करना है, से को चेंज करना आस्क, वांट, टू नो, डिमांड या इंक्वायर एटसेट्रा। और ये ध्यान क्या रखना कि आस्क तभी होगा जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तभी हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जब हमारे पास है तभी हम आस्क लिखते हैं। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर वांट टू नो, इंक्वायर। ठीक है करते हैं। उसके बाद जो टू होता है, ड्रॉप टू, जो राम सेट टू सीता, राम सेट टू मोहन, राम सेट टू गीता, जो भी सेट के वर्ड टू है उस टू को ड्रॉप करना है। फिर क्या करना है, रिमूव द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमास की, कॉमास और इन्वर्ट कॉमास को हटाना है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा देना है। ठीक है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा देंगे। अब क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाने के बाद क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्ट कॉमा जब हटा दिया तब क्या करेंगे, तो यूज अ कनेक्टर, कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां बस ध्यान रखना है, नो कनेक्टर। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल है। अगर यस नो क्वेश्चन का इस्तेमाल है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करना ही है, अगर यस नो क्वेश्चन है। और अगर यस नो क्वेश्चन नहीं है, WH क्वेश्चन है, तो कोई कनेक्टर ही नहीं होगा। तो यहां से भी बात छट जाती है। WH क्वेश्चन में क्या करता है, इफ या वेदर लगा देता है। WH क्वेश्चन में क्या करेगा, दैट लगा देगा। तो जहां WH क्वेश्चन है और दैट लगाया है, इफ या वेदर लगाया है, जिस जिस ऑप्शन में ऐसा वो ऑप्शन ही नहीं होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लिए करता है कि नहीं करता है ऐसा। एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के चेक कीजिए, देखिए कि WH क्वेश्चन है उसके कितने ऐसे ऑप्शन होगा, किसी में इफ रहेगा, किसी में वेदर होगा, किसी में दैट होगा। ये ऑप्शन ऐसे कट गया, पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत, खाली कनेक्टर पर ध्यान दीजिए। अच्छा, ये WH क्वेश्चन देखते हैं कनेक्टर किस में है, तो आपको कम से कम दो ऑप्शन में कनेक्टर या तो दैट दिखेगा या इफ दिखेगा या वेदर दिखेगा। दोनों को हटा दीजिए, दोनों को हटा दीजिए। इतना बेसिक होता है। मतलब जनरली अगर हम थोड़े से सिंसियर होकर बनाते हैं, थोड़े से सिंसियर होकर रूल्स को ध्यान में रखते हुए, तो ऑप्शन से कटने लगता है। और बस ध्यान ये देखना कि किस ऑप्शन में हमें क्या तलाशना है। तो WH क्वेश्चन है उसमें कनेक्टर होता ही नहीं है। WH क्वेश्चन में कनेक्टर होता ही नहीं, कनेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है, कनेक्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आपको इफ लगा देगा, वेदर लगा देगा, खूब करेगा ऐसी बदमाश, ऐसी बदमाशी करता रहता है। बदमाश आप भी है, बदमाश वो भी है, सब बदमाशी है। तो WH वाले क्वेश्चन में कोई कनेक्टर नहीं होगा। और अगला रूल क्या होता है, मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, मेक द सेंटेंस अफर्मेटिव। सेंटेंस को आप क्या करिए, अफर्मेटिव बना दीजिए। अफर्मेटिव बनाने का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जिसमें क्या होता है, WH क्वेश्चन में या किसी भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। तो जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट पहले लाना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद में। अगर जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके आप उसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में बदल लीजिए।
इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव बना दीजिए और फुल स्टॉप का यूज करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब नरेशन चेंज करते हैं तो नरेशन जब चेंज करते हैं तो उसमें मार्क ऑफ प्रोडक्शन कभी नहीं होता। जब नरेशन चेंज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, फुल स्टॉप। नरेशन जब चेंज करते हैं तो हमेशा फुल स्टॉप। जब नरेशन चेंज किया जाता है तो हमेशा फुल स्टॉप लिखते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा फुल स्टॉप का यूज होता है, हमेशा फुल स्टॉप का यूज करना, ध्यान रह जाएगा। हमेशा ऑलवेज फुल स्टॉप, हमेशा फुल स्टॉप लिखते हैं। अब ये दो रूल हो गए, दोनों को मैं फिर से समझा देता हूं कि जैसे मार्क ऑफ इंटरोगेशन आए यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन ही है क्या। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम करना है, आपको देखना कि यस नो क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन है। अगर यस नो क्वेश्चन है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो आप आस्क को वेदर में, से को आस्क में बदलिए, फिर टू हटा दीजिए, इफ या वेदर का इस्तेमाल कीजिए, इफ या वेदर का इस्तेमाल कीजिए कनेक्टर में, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको अफर्मेटिव बना दीजिए, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस जो सब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कर दीजिए और मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन हटा के फुल स्टॉप कर दीजिए। जब ऑप्शन तलाशिएगा तो ऑप्शन में सबसे पहले देखिए कि फुल स्टॉप किसमें है, जिसमें फुल स्टॉप है वही सही हो सकता है। फिर दूसरा काम करना कि कनेक्टर देखना है किसमें किसमें इफ और वेदर कनेक्टर है, सिर्फ वही सही हो सकता है, जिसमें भी दैट वैट है वो करेक्ट नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा किस चीज में आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि पहले सब्जेक्ट है और वर्ब बाद में है। ये तीनों ऑप्शन देखने के बाद ही आप सेंटेंस को सही या गलत करेंगे। तीनों ऑप्शन देखने के बाद, तीनों ऑप्शन देखकर बंद करेंगे सब सही गलत, इसी से समझा गया। फिर अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या करना है, यही चीज करनी है कि देखना है कि कनेक्टर किसके किसमें है, जिसमें कनेक्टर होगा ही, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कनेक्टर होता ही नहीं। फिर दूसरी चीज क्या चेक करना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब किसमें है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले वो होगा ही नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना है, पहले सब्जेक्ट होगा फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होता है। और थर्ड काम क्या करना होता है, थर्ड काम क्या होगा, तो थर्ड काम है कि आपको देखना कि फुल स्टॉप किसमें है, जिसमें फुल स्टॉप है, जिसमें फुल स्टॉप है वही हो सकता है, उसी में से कोई हो सकता है, जिसमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन है वो नहीं हो सकता। अब जरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, राम said to Sita, do you want to go to the forest with me? Ram said to Sita, do you want to go to forest with me? कि राम ने सीता से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ जंगल जाना चाहती हो। तो क्या हो जाएगा, राम, अब देखिए सेट टू है, यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो आस्क बना सकते हैं। तो राम आस्क्ड सीता, राम आस्क्ड सीता। अब इसका जवाब हाँ या ना में है, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, ये हाँ ही वो जरूरी नहीं है, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो राम जी को पता था कि हाँ ही होगा, ऐसा भी हो सकता है, इतना तो पता ही था राम को, राम हाँ ही होगा, ऐसा भी है। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हाँ और ना, जब राम जी को पता नहीं था कि हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी, यहाँ पता था राम जी को कि हाँ ही बोलना है, तो इसलिए इसमें इफ क्या है, ज्यादा बेहतर है कि इफ। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता के लिए क्या लिखेंगे, यू, सॉरी यू लिख दिया, क्या लिखेंगे, सी, इफ सी। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वांट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, तो क्या होगा, वांटेड, वांटेड टू गो। यहाँ गो को भी कम लिख सकते क्योंकि राम अपने साथ आने, तुम मेरे साथ आना चाहती हो क्या, तो यहाँ भी कम, गो को गो ही रहने दें, तो कम भी कर देंगे तो अच्छा है, टू कम टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो क्या है, थर्ड पर्सन है, विथ हिम, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से
सब्जेक्ट के हिसाब से, तो राम सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा ही। तो राम आस्क्ड सीता इफ शी वांटेड। अब आपको ऑप्शन में क्या करेगा कि या यहाँ तो फुल स्टॉप लगा देता है, फुल स्टॉप की जगह क्या करेगा, मार्क ऑफ नेगेशन लगा देगा। फुल स्टॉप की जगह क्या करेगा, मार्क ऑफ नेगेशन लगा देगा। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी कर दिया, इफ डिड सी वांट, तो सब गलत हो जाएगा। आपने सेंटेंस लिखा कृष्णा सेड हु इज देयर, कृष्णा सेड हु इज देयर। अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब इसमें आक्स नहीं लिखेंगे, कृष्णा आक्स अगर लिख देंगे तो गलत माना जाएगा। इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट की जरूरत है और रिपोर्टिंग आवश्यकता भी नहीं है। तो ये क्या बन जाता, कृष्णा, कृष्णा वांटेड टू नो, वांटेड टू, वांटेड टू नो, या कृष्णा इंक्वायर्ड, कृष्णा डिमांडेड, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर उसको आस्क नहीं लिखते। रिपोर्ट आस्क जब रहता है तभी रिपोर्टिंग, मतलब आस्क रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जब है तभी आस्क लिखते हैं। अब लिखा वांटेड टू नो, इंक्वायर, डिमांडेड। अब यहाँ पे हु इज देयर, डब्ल्यूएस क्वेश्चन है, तो फिर दैट, इफ या वेदर की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, कोई कनेक्टर भी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, हु वॉज देयर, हु वॉज देयर, हु वॉज देयर। सब्जेक्ट ये हुआ, हु क्या यहाँ सब्जेक्ट ही, वहां कौन था, तो वो सब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तो लिख लीजिए पहले, पता चला कि सेंटेंस छूट गया आपका। दोनों सेंटेंस अच्छे से लिख लीजिए। लिख लिया, लिख लिया। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, माई टीचर said to me, what is your, what is your name? My teacher said to me, what is your name? What is your name? इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो आराम से बन जाएगा क्या, my teacher asked me, my teacher asked me। अब क्या है, इसमें कनेक्टर तो चाहिए नहीं, कनेक्टर नहीं चाहिए। my teacher asked me, WH वर्ड है, तो WH वर्ड में कोई कनेक्टर नहीं चाहिए, व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा, तो व्हाट योर, योर क्या सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बोलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आई, तो यू के लिए अगर योर है तो आई के लिए क्या होगा, माई होगा। व्हाट माई, नेम क्या है थर्ड पर्सन, और ये जो वर्ब है ये क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब, क्या होगा, माई टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। तो अधिकांश में तो कह रहे व्हाट वाज माई नेम, ऐसे बना देगा, मार्क ऑब्जेक्शन लगा देगा, दैट लगा देगा, यही सब करता है। माई टीचर आस्क्ड मी दैट, माई टीचर आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम, माई टीचर को कहीं भी मार्क ऑब्जेक्शन कर दिया।
इफ लगा देगा, ऐसे खूब करता है। आप सारे ऑप्शंस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देखिए, देखिए ऐसे ऑप्शन मिलता है कि नहीं। यही सब ऑप्शन, तो ऑप्शन देखकर छाट सकते हैं। तो वॉइस नरेशन के जो 47 क्वेश्चंस होते हैं एसएससी के मेंस में खास करके या सीजीएल में, उसको अगर टेक्निकली दिखा जाए तो 12 मिनट में बनाया जा सकता है। 12 मिनट भी बहुत है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर जाते हैं। बहुत, दोनों मिलाकर मैं बोल रहा हूँ कि 4 to 5 मिनट्स लगते हैं। 4 मिनट तो बहुत है, 5 मिनट तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है मेरे वॉइस के लिए, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। अब जब प्रैक्टिस ही नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसलिए मेंस में अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है ना मेंस में, तो इसका मतलब है उसने वॉइस लेसन को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप 1000 क्वेश्चन या 500 वॉइस लेसन को बना के चले जाए अच्छे से, ढंग से, और इस तरह जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो 5 मिनट्स एनफ होते हैं। अब बैठ के वहाँ रिसर्च करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, सारा रूल वहीं याद करने लगते हैं, तो दिक्कत है, फिर समय लग जाता है। सारा रूल बैठकर वहाँ याद नहीं कर सकते हम, और याद कर रहे तो फिर फंस जाएंगे, फिर फंसेंगे, फिर दिक्कत होगी, हो ही जाती है दिक्कत। हमने कहा कृष्णा said to Radha, why did you steal my flute? कि कृष्ण ने राधा से पूछा कि तुमने मेरी बांसुरी क्यों चुराई। तो क्या होगा, अब यहां नहीं लिखेंगे कृष्णा वांटेड टू नो, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, कृष्ण आस्क्ड राधा, कृष्ण आस्क्ड राधा। कनेक्टर की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू वर्ड है। वाई डिड यू, डिड क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहां ले जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा। तो वाई शी, और यू है जो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, राधा के हिसाब से बदलेगा, तो वाई पहले सब्जेक्ट, तो वाई शी। और पास्ट इंडेफिनिट है, इधर भी पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तो वाई सी हैड। फिर स्टील का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टोलन हैड है तो स्टोलन, वाई सी हैड स्टोलन। माई फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है, तो ऑब सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा कृष्णा। तो आई के लिए अगर माई है तो कृष्णा के लिए पोसेसिव क्या होगा, हिज, और बांसुरी का क्या हो जाएगा, फ्लूट। क्लियर है, कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो प्रॉब्लम है, जो बातें हैं, वो कहां तक है, वो सिर्फ जनरल रूल्स तक ही है। जनरल रूल्स के बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रूल्स अगर आपको ठीक से आता है तो सारे रूल्स बहुत आसान है। इन कंडीशन है कि जनरल रूल्स सारे ठीक से पढ़िए, जितने भी जनरल रूल्स पढ़े उसको ठीक से पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको शानदार ढंग से पढ़िए, तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं, होगी ही नहीं। कंडीशन बस है जनरल रूल्स की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस को कभी एग्जाम में क्या करेगा, लंबा खींचेगा। लंबा कैसे खींचता जरा उसे देखिए। जैसे कि किसी ने पूछा, राम said to लक्ष्मण, अच्छा, आर यू रेडी, आर यू रेडी। लक्ष्मण said yes, लक्ष्मण said yes, ऐसे बना देगा। ये ऐसे यस लक्ष्मण said, अब दो हो गया, अब कैसे बनाए कि राम said to लक्ष्मण आर यू रेडी, लक्ष्मण said yes, या लक्ष्मण said no, कुछ भी हो सकता है, या नो शेड लक्ष्मण, ऐसे भी हो सकता है। इसको कैसे बनाते हैं, तो पहले तो फर्स्ट पार्ट को बनाते हैं बिना आगे को देखे हुए। तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड लक्ष्मण, राम आस्क्ड लक्ष्मण। अब ये क्या यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है ना, इसका जवाब हाँ या ना दोनों में हो सकता है, यस नो क्वेश्चन। तो अगर ये यस नो क्वेश्चन है तो हमें कनेक्टर चाहिए, और यहाँ राम लक्ष्मण का ऐसा रिलेशन, इसमें हाँ ना दोनों जवाब हो सकता है, ऐसा नहीं राम को पता है, पूछ सकते यार तैयारी होगा, तो एक ही आंसर यस की बात ज्यादा है। तो करेक्टर में क्या होगा, इफ ज्यादा बेहतर है, इफ
यू सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, लक्ष्मण के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू के लिए क्या हो जाएगा, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर तो पास्ट में जाएगा। इफ was, he was सब्जेक्ट के बाद, यानी कि if was he was ready। हो गया। अब इसमें दूसरा सेंटेंस जोड़ दिया एंड, तो आप क्या करेंगे, एंड से जोड़ देंगे। एंड दूसरा है ये तो अलग वो देगा, अलग अलग सेंटेंस। राम सेड टू लक्ष्मण आर यू रेडी, फुल स्टॉप हो गया, मार्क ऑफ हो गया, फिर लक्ष्मण सेड यस या यस सेड लक्ष्मण। अब आप इसको क्या करेंगे, एंड से जोड़ेंगे, दोनों को एक करेंगे। एंड लक्ष्मण said he was। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है उससे लिख देते हैं, या लक्ष्मण रिप्लाइड ही was। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है उससे हम लोग लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, कि लक्ष्मण सेड ही वाज, जो जवाब में तो बस वो लिख देते हैं। तो यह यस, ये नहीं कि रिप्लाइड, लक्ष्मण रिप्लाइड यस, ऐसे नहीं। क्या, सब्जेक्ट और, यानी जब जवाब देना हो तो सिर्फ क्या करना चाहिए इसमें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, टेंस के हिसाब से इतना ही लिखना है। ये ध्यान रखना है कि जब यस या नो में जवाब हो तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर, बस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग करा हुआ कुछ नहीं होगा। ये नियम है। क्या ये सेंटेंस क्या बनता, ये यस जो है ये पूरा बनता यस और यस आई एम, या तो कभी ऐसे लिख देगा या कभी लिख देगा यस आई एम, ऐसे भी लिखता है, यस आई एम ऐसे भी लिख देता है, यस आई एम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखता हूँ, कोई नहीं। तो आई एम नहीं लिखेगा तब ज्यादा फर्स्ट, अगर आई एम लिख ही देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, अगर आई एम लिखा रहता तब तो लोग बना ही देते हैं, फर्स्ट वर्ब को चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो जनरली आई यस आई एम लिखता नहीं, सिर्फ यस लिख के छोड़ देगा। तो यस कहने का मतलब क्या होता है, यस आई एम, हाँ मैं तैयार हूँ, बोला जाता पूरा, लेकिन यस आई एम लिख ही दिया फिर मजा क्या आएगा, फिर आप फंसेंगे कहाँ। तो इसलिए यस आई एम नहीं लिखता, सिर्फ यस लिख के छोड़ देगा। ठीक है, या दूसरा सेंटेंस लिखा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसमें कुछ बुक में लिखा रहता है कि लक्ष्मण रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, क्या लिखा रहता है, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। ये बिल्कुल इनफॉर्मल है, ये बिल्कुल इनफॉर्मल है, ग्रामर इसको बिल्कुल अलाउड नहीं करता है। ये ऑप्शन आप तभी करके आ सकते हैं जब ये ऑप्शन है ही नहीं, तभी। अब सारे ऑप्शन में रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव रिफाइन, यानी हाँ के लिए रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और ना के लिए रिप्लाइड इन द नेगेटिव। ये बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से ब्लंडर है, ग्रामर इसको अलाउड नहीं करता, लेकिन हालांकि आपने कुछ बचपन की किताबों में पढ़ा होगा कि रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड, बिल्कुल नहीं। फॉर्मल इंग्लिश इसको सीधा मना करता है, ग्रामेटिकल इंग्लिश को सीधा मना करता है, और अच्छे अच्छे राइटर की बुक में तो साफ लिख रखा है, ब्रेडन मार्टिन की बुक आती है उसमें जाकर देख लीजिएगा, उसमें तो साफ साफ मना कर रखा है रेडन मार्टिन के, लिखना ही नहीं है रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, साफ साफ लिख रखा है। और रेडन मार्टिन का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि रेडन मार्टिन की ऐसी बुक है जो जनरली कई लोगों के पास अवेलेबल रहती है, तो रेडन मार्टिन ने तो साफ साफ अपने बुक में लिख रखा है कि ऐसा हम लिख ही नहीं सकते हैं, रिप्लाइड तो बिल्कुल मना कर रखा है कि इस तरह के गंदा जो वर्ड यूज किया है, अगली फ्रेजेस, रेनर मार्टिन ने अपने बुक में यूज किया है इसके लिए, रिप्लाई इन द अफर्मेटिव और रिप्लाई इन द की अगली फ्रेजेस की, बहुत बदनुमा बदसूरत फ्रेज है, इसको यूज ना करें। अब क्या करें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, अगर यस हो नो, या मान लो दूसरा सेंटेंस होता है ऐसा लिखते हैं कि राम said to हनुमान, हनुमान have you
seen सीता, no said हनुमान। पहली मुलाकात की बात हो रही है, पहली मुलाकात में तो किसी ने देखा ही नहीं था, तो नो सेड हनुमान, नो सेड हनुमान या हनुमान सेड नो, तो क्या बन जाएगा, राम आस्क्ड हनुमान। पहला का जवाब हाँ या ना हो सकता है, तो पहले तो पता नहीं हाँ जवाब देगा कि ना जाती, यहाँ वेदर भी लिख सकते हैं, यहाँ वेदर लिख सकते हैं, तो यहाँ इफ के ज्यादा क्या होता है वेदर, कि यहाँ पता नहीं है ना, जब पहली बार राम ने हनुमान से पूछा होगा या सुग्रीव से पूछा होगा, जवाब एक ही तो हाँ भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, यहाँ वेदर ठीक रहेगा। क्या बताया था, जहाँ हाँ या ना दोनों ऑप्शन हो सकता है। अब राम को तो पता नहीं, ये हाँ ही बोलेगा, जब राम सबसे पूछ रहे थे कि सीता को देखा है, सीता को, ये उम्मीद से नहीं पूछे, सब हाँ ही बोलेगा, तो जवाब तो कुछ भी हो सकता था सामने वाला का, हाँ भी ना भी, तो यहाँ वेदर ज्यादा है, या दोनों ऑप्शन हो सकता था, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, तो राम आस्क्ड हनुमान वेदर। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से बने, हनुमान के हिसाब से, और सब्जेक्ट पहले आएगा, तो पहले क्या वेदर ही। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन में है, तो ही के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्या, हनुमान ही, सब्जेक्ट पहले आ गया, अब हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वेदर हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास में जाएगा, सीन का तो सीन ही होगा, इफ वेदर ही हैड सीन सीता, थर्ड पर्सन है तो कुछ करना ही नहीं है, सीता, तो राम आस्क्ड हनुमान वेदर ही हैड सीन सीता, एंड हनुमान रिप्लाइड, और क्या हो जाएगा, एंड हनुमान, या ही भी लिख सकते थे, हनुमान रिप्लाइड, या ही लिख कर क्या करते हैं, ब्रैकेट देते हैं, या हनुमान सेड, रिप्लाइड से नहीं लिखते, सेड हनुमान, या ब्रैकेट में क्या करते हैं, ही, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो ही लिख कर क्या करते हैं, ब्रैकेट में हनुमान कर देते हैं, या हनुमान को बदले सीधा ही लिखते तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता, जैसे हनुमान लिख रहे तो ब्रैकेट में ही लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ही लिखते तो ब्रैकेट में हनुमान लिखना पड़ता, he said he said he said he said he, अब तो नो का है, तो अब वर्ब क्या है, आई हैव है, तो हैड चलेगा, तो ही हैड नॉट, अब पूरा सेंटेंस क्या है, ही हैड नॉट सीन सीता, नो आई हैव नॉट, इसका मतलब क्या, तो अगर नेगेटिव बनाना है तो हेड के साथ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिए, यानी नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यूज करना हमेशा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आता है, जो टेंस आपको दिया हुआ, हैव यू सीन है, उसमें क्या था, प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट था कि आर यू रेडी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसको पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से आएगा, जो टेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एमएजआर से जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाजवर से जाएगा, डिड से जाएगा, जो भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी आपका टेंस है उसके हिसाब से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वेदर, तो क्या बन गया कि राम आस्क्ड हनुमान वेदर ही हैड सीन सीता, एंड हनुमान सेड ही हैड नॉट, सेड दैट भी लिख सकते थे, दैट लिखना कोई कंपल्सन नहीं होता, हनुमान सेड ही हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट ही लिखना, अगर ना में जवाब देना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हाँ में जवाब देना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे इसका, तो जो रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग का जो टेंस है, रिपोर्टिंग टेंस से ही इसका हेल्पिंग वर्ब लिया जाएगा, रिपोर्टिंग में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। यहाँ फिर ध्यान रखना है कि रिप्लाइड इन द नेगेटिव बिल्कुल नहीं, रिप्लाइड इन द नेगेटिव नहीं, ये नहीं बना देना है कि हनुमान रिप्लाइड इन द नेगेटिव, बहुत सारे बुक यही करते हैं, हनुमान रिप्लाइड इन द नेगेटिव, बिल्कुल गलत है, हनुमान रिप्लाइड इन द नेगेटिव तभी कर सकते हैं, एसएससी का कोई भरोसा नहीं होता है, तभी कर सकते हैं जब ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, चार ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में ये है ही नहीं, हैड नॉट वाला, यानी हेल्पिंग प्लस 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 नॉट वाला ऑप्शन ही नहीं, तब तब मरता क्या ना करता, तब क्या हो जाएगा, मरता क्या ना करता, तब आप कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, तब फिर मना ही नहीं है, वो मजबूरी है, वो मजबूरी है, मरता क्या ना करता वाली बात है, मरता क्या ना करता वाली बात है, जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर ऑप्शन में हैड नॉट या हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वाला है और हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो फिर उसी को करके आना है, फिर उसे ही करके आना। तो कोई मुश्किल काम लग रहा है मुश्किल काम, हम लोग बस मुश्किल बना के रख दिए, बना कर रखे हुए हैं। और मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल जो आप लोग के लिए काफी है। अब तो क्वेश्चन ज्यादा बनाए तो सीधा सीधा ज्यादा बेहतर रहेगा। यही सारे एग्जाम्पल मैं देख रहा था, कोई बहुत भयानक खतरनाक टाइप का है क्या? एक जो था नॉट वाला ऑप्शन वो देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। बताता हूँ, वेदर का चेंज करने वाला एक तो एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल वेदर वाला ले लेते हैं जब है तो, कि वेदर का इस्तेमाल कब कब करते हैं। तो क्या बताया था, जब चांसेस ऑप्शंस चॉइस रहते हैं तो वेदर का इस्तेमाल करते हैं। जब ऑप्शन है ही नहीं, बस एक ही जवाब, या तो हाँ होना है या ना, कोई एक जवाब पहले से पता कि हाँ ही जवाब होगा, तो वेदर नहीं लिखते, तब इफ लिखते हैं। जब हमें पता ही नहीं कि हाँ भी जवाब हो सकता है ना भी जवाब हो सकता है, जब चॉइसेस दिया रहता है, चॉइसेस तब भी वेदर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता है कि जवाब कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेन है, तब भी वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ चॉइसेस वाला था एक ऑप्शन वो बना लेते हैं। के कई said to Dasrath. Kekai said to Dasrath, do you want to send? Do you want to send Ram to the forest or not? आ गया ना, और नॉट चॉइस आ गया कि भेजना चाहते हो कि नहीं, हाँ या ना, चॉइस आ गया ना। या हमने कहा डू यू वांट टू राइट एन एप्लीकेशन और अ लेटर, डू यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस, तो ऑप्शन हुआ, तो और नॉट लगा दिया तो ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन हो गया तो फिर कनेक्टर में क्या लिखेंगे, वेदर ही लिखेंगे। तो क्या केकई सेड टू दशरथ, तो क्या होगा, केकई आस्क्ड, ऑब्जेक्ट है इसमें दशरथ, केकई आस्क्ड दशरथ, और इस टू को तो ड्रॉप कर दिया, सेड वाले टू को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, सेड वाले टू को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। तो केकई आस्क्ड दशरथ, केकई मैच कैसे आ गया भाई, केकई आस्क्ड दशरथ। अब यहाँ कनेक्टर इफ नहीं लिखना है, यहाँ कनेक्टर वेदर लिखना है। क्यों लिखना है वेदर, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन दे रखा है, भेजना चाहते हो कि नहीं, और नॉट ऑप्शन चॉइस है कि चाहते हो या नहीं, हाँ या ना, चाहते हो नहीं, ऑप्शन और नॉट लिख दिया। अब और नॉट जब लिख दिया, पेन और पेंसिल ऑप्शन दे रखा है, हाँ या ना ऑप्शन दे रखा है, तो फिर वेदर का इस्तेमाल करना, वेदर। अब दशरथ, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है दशरथ, दशरथ के लिए क्या होगा, ही, वेदर ही, डू प्रेजेंट इंडिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट। तो वेदर ही वांटेड टू सेंड राम, राम क्या है थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होगा, राम टू द फॉरेस्ट और नॉट, वेदर ही वांटेड टू सेंड ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, इसको लिखने का सेम सेंटेंस को लिखने का तरीका और भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और एग्जाम में कोई एक ही तरीका रहेगा कि कई आस्क्ड दशरथ वेदर और नॉट, शुरू में लिख देते हैं वेदर और नॉट, शुरू में ही कर दिया था, वेदर और नॉट ही वांटेड टू सेंड राम टू द फॉरेस्ट, वेदर नॉट शुरू में। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब बाद में भी लिखिए कि वेदर ही वांटेड टू सेंड राम टू द फॉरेस्ट, ये भी तरीका है। और मान लो आपको बदमाशी करने के लिए क्या करेगा
कि whether he wanted to send Ram to the forest, ये ऑप्शन ही नहीं देगा, ये ऑप्शन ही नहीं देगा, और ये वाला whether or not वाला ऑप्शन दे देगा, और उस ऑप्शन के बाद ये दे दिया, और कुछ ऑप्शन में क्या करेगा, वही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देगा। तो वेदर और नॉट वाला लोगों को लगता है ये क्या लिख दिया, तो वेदर और नॉट से भी हम शुरू में लिख सकते हैं, कि राम के कई आंख दशरथ वेदर और नॉट ही वांटेड टू सेंड राम टू द फॉरेस्ट। या दूसरा तरीका भी है, राम के कई आंख दशरथ इफ ही वेदर ही वांटेड टू सेंड राम टू द फॉरेस्ट और नॉट। सारे तरह के देख लिए, सारे एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल का ही खेल है सारा। एग्जाम्पल इसलिए मैं ज्यादा ध्यान है, रूल्स जितना इंपॉर्टेंट है नरेशन में, एग्जाम्पल उतना ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल से ही नरेशन का रूल क्लियर हो सकता है। इसलिए मैं इतना आराम से सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एक बात को क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और कुछ क्वेश्चन इतने आपके पास एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए अभी हम लोग, या इतने एग्जाम्पल को हम लोग देख लें कि आप अपने अनुभव के, इन एग्जाम्पल को देखने के बाद आप अपने अनुभव से भी कुछ सेंटेंस बना पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होगा, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लिया, उसके सारे क्वेश्चंस देख लिए, तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल बनाए, फिर उसका एग्जांपल भी देखें, तभी बात बनेगी। और हालांकि अब रूल बनाने भी 15-20 मिनट लग गया तो 1 घंटे क्लास हो जाएगी, क्योंकि 37-40 मिनट्स होने जा रहा है, फिर उसका एग्जाम्पल छूट जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग किसी एक चीज को शुरू करें, उससे कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, उसके सॉरी ऑपरेटिव सेंटेंस को। उसके बाद बचेगा ही 2 तरह के सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी और दूसरा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। तो अब जो है 2 ही तरह के सेंटेंस, स्पेशल केस में 3 तरह के सेंटेंस बचे हुए हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 क्लास में नरेशन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। नरेशन भी आपका जो सरदर्द था ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम अभी 3 to 5 क्लास, 3 तो रूल ही ऐसे ही, 3 क्लास तो ऐसे ही लग रहा है। तो उसके बाद कुछ स्पेशल भी केसेस है, तो उसके लिए फिर 1-2 क्लास स्पेशल के लिए भी है। तो अमूमन 5 क्लासेस अभी और लगेगा, 3 to 5, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5 और 6। मैक्सिमम की तो बात मैं करता नहीं, क्योंकि मेरी बात मैक्सिमम वाली बात कभी रहती नहीं है, कभी 1-2 क्लास ज्यादा हमेशा हो जाता है। इसलिए मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, जो भी हो। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान देकर पढ़ना है। और ये कौन सी क्लास थी, मेरे ख्याल से ये 9th क्लास थी, नरेशन की 10th थी। नाइन 9th क्लास थी ये। ओके, 9th क्लास मतलब 3-4 क्लासेस और लगेगी, 15 क्लासेस ज्यादा नहीं लगेगी, इतना है, 15 क्लासेस ज्यादा नहीं लगेगी, मैक्सिमम 15 क्लासेस। ओके।